welcome to your online classes. Hello students, how are you? This is the video about class 4 English literature and lesson is 7. Lesson 7, A Bear Story. Okay, let's start this lesson. Open your this page number 38. 38 पेज नंबर को ओपन करके रखिए और लाइन टू लाइन जैसा मैं बता रही हूँ आपको समझा रही हूँ उसको आप समझते चलिए. ओके, लेट्स स्टार्ट. There was once a lady who lived in a house near a big forest. एक लेडी थी, एक औरत थी जो कि जंगल के पास में रहती थी. She had a pet bear and she was very fond of him. उसके पास एक पेट बियर था जिसको वो बहुत ही प्यार करती थी, उससे उसका बहुत लगाव था. She had found him many years ago in the forest, very small and half dead with hunger. वो उसको तब से अपने पास रखी थी जब से वो बहुत छोटा सा था, वेरी स्मॉल था और लगभग अधमरी अवस्था में उसको मिला था जो भूख से बिल्कुल तड़प रहा था. द लेडी एंड हर कुक हैड टेकन केयर ऑफ हिम एंड फेड हिम मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. तब लेडी और उसके एक कुक ने मिल करके उसको जो है केयर किया और उसको उन्होंने बॉटल से मिल्क पिलाया. नाउ ही वॉज अ बिग बियर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल. अब वो कैसा हो गया है, खूब बड़ा सा और पावरफुल हो गया है. ही कुड किल अ बुल इफ़ ही हैड वांटेड टू. अब वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि एक बड़े बुल को भी वो किल कर सकता है. बट ही डिड नॉट वांट टू किल एनीबडी. ही वाज वेरी जेंटल. ही स्पेंड हिज डेज सिटिंग आउटसाइड हिज कैनल एंड लुकिंग एट द काउज ग्रेजिंग इन द फील्ड. लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता है, वो बहुत काइंड हार्टेड है. वो चुपचाप अपनी गुफा के बाहर बैठा रहता है और सारे एनिमल्स को देखता रहता है. चिल्ड्रन प्लेड अराउंड हिम एंड क्लाइम्ड ऑन हिज बैक. समटाइम्स दे वर फाउंड fast asleep between his paws. Dogs would play games with him, pulling his ears and his tails, and he did not mind it at all. वो इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि बच्चे उसके संग खेलते हैं. डॉगीज़ के बच्चे जो पपीज़ हैं वो उसके पैरों के पास आकर के सो जाते हैं, कभी उसके कान को पकड़ के लटक जाते हैं. मीन्स वो बहुत ही अच्छा है, वो इन चीज़ों को इंजॉय करता है और किसी को हर्ट नहीं करता है. ही एट ब्रेड, porridge, potatoes and cabbages. वो इन चीज़ों को खाता है. He loved food. When he young, he not got trouble by climbing up apple trees and stealing apple. जब वो यंग था तो क्या करता था, वो लोगों को परेशान भी करता था. कभी कभी वो एप्पल के ट्री पे चढ़ करके एप्पल चुरा के खा लेता था. बट ही वॉज पनिश्ड फॉर इट. लेकिन बाद में उसको इस बात के लिए पनिशमेंट मिली. एंड नेवर डिड इट अगेन. लेकिन उसके बाद उसने ऐसा दोबारा नहीं किया. नाउ ही वुड लुक out into the orchard and if an apple fell into the ground he would rush to pick it up. अब वो ऐसा नहीं करता है, ज़बरदस्ती नहीं तोड़ता है. वो एप्पल फॉरेस्ट में जाता है और जो एप्पल गिरे रहते हैं उनको लेकर के खाता है. ही वॉज लिफ्ट फ्री ऑल डे. ऑलमोस्ट वो पूरे टाइम फ्री ही रहता है. एंड ओनली chained up at night because bears like dogs can get bad tempered if they are tied up for too long. उसको सिर्फ रात में थोड़ा सा टाइट अप किया जाता है, बांध के रखा जाता है चेन से. उसका भी रीज़न ये है कि जो वो रात में बैड टेम्पर्ड एनिमल है वो उसको क्या कर देते हैं, हर्ट कर देते हैं. ही वॉज ऑल्सो चेन्ड अप ऑन संडेज. संडे को भी उसको चेन्ड अप किया जाता है. when his mistress want to visit her sister. जब उसकी जो मालकिन है अपने सिस्टर के घर जाती हैं. शी हैड टू वॉक फॉर एन आवर through the forest and then cross a lake by boat to reach her sister's house. उनके सिस्टर का जो घर है वहाँ जाने के लिए उनको बीच जंगल से जाना पड़ता है. उसके बाद एक छोटी सी लेक को बोट से पार करना पड़ता है, तब वो अपने सिस्टर के घर पहुँचती हैं. द बियर वॉज फ्राइटेंड ऑफ सेलिंग. जो बियर है वो इस जो नाव की सेलिंग है इससे वो ज़रा सा घबराता है. अपनी बुक के इस पेज को ओपन करके रखिए. तो जो बियर है वो ज़रा सा नाव की सेलिंग से घबराता है. ही हैड वंस अपसेट द बोट एंड ही एंड हिज मिस्ट्रेस हैड टू स्विम अशोर आफ्टर फेलिंग इनटू द वाटर. एक बार वो डर गया था, अपसेट हो गया था बोट से और अंत में उसकी मिस्ट्रेस को और उसको जो है फॉलिंग होने के बाद उसको तैर करके पार करना पड़ा था. सो ऑन संडेज हिज मिस्ट्रेस चेन अप हिम. इसलिए अब उसकी मिस्ट्रेस यानी जो मालकिन है अब उसको वापस अपने संग लेकर के नहीं जाती हैं और उसको वहीं चेंड कर देती हैं, यानी बांध के वहीं चेन पहना देती हैं. ही पैटेड हिम टू द हेड बिफोर गोइंग ऑफ. हालांकि वो ज़रा सा नाराज़गी दिखाता है जब वो उसको छोड़ के जाती हैं. शी ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू गिव हिम एन एप्पल इन टू द इवनिंग.
वो उसको प्रॉमिस करती हैं कि शाम को जब वो आएंगी तो वो उसको एप्पल देंगी इफ़ ही वॉज अ गुड बॉय, अगर वो अच्छा बच्चा बन के रहेगा। ही ऑलवेज लुक्ड सैड व्हेन शी लेफ्ट बट ही बिहेव्ड वेरी वेल। उनको अच्छा नहीं लगता है जब उसको छोड़ के जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छा बिहेव करता है। ऑन संडेज व्हेन द लेडी वॉज हाफ वे थ्रू द फॉरेस्ट, संडे को जब वो लेडी आधे रास्ते में थी, शी हर्ड द क्रैकिंग ऑफ लीव्स बिहाइंड हर, अचानक उन्होंने पत्तियों के खड़कने की आवाज़ सुनी। शी लुक्ड बैक एंड वॉज हॉरिफाइड टू फाइंड द बियर कमिंग अलॉन्ग फुल स्पीड बिहाइंड हर। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा हॉरिफाइड यानी गुस्से वाला जो एक बियर है वो उनकी तरफ चला, बहुत फुल स्पीड से चला रहा है। बियर्स लुक एट इफ दे आर मूविंग वेरी स्लोली but they shuffle along very fast. In a minute, he had joined her and taken up place behind her, walking along like a dog and her heels. लेकिन चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और वॉकिंग along like a dog and her heels, धीरे धीरे वो उनके संग डॉग के जैसे शांति से चलने लगता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, इस बात से लेडी बहुत नाराज़ हो जाती है। शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम टेकिंग हिम बैक होम, बट वो थोड़ा भी टाइम नहीं लगाती, उन्हें नाराज़गी होती है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए वो वापस उसको लेके घर की तरफ आती हैं। शी थॉट इट वॉज़ वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव ब्रोकन हिज चेन, उन्हें ऐसा लगता है, थी शी थॉट मीन्स वो सोचती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत नॉटी बना हुआ है, शरारत हो गई, और टू हैव ब्रोकन हिज चेन कि उसने अपनी चेन को तोड़ा, एंड फॉलो हर और उसको फॉलो किया। शी एंग्रीली ऑर्डर्ड हिम टू गो बैक एट वंस, उन्होंने ऑर्डर दिया कि वापस से तुम जाओ, वो अपने संग उसको नहीं ले जाना चाहती। शी डिड नॉट पे एनी अटेंशन, लेकिन इतना कहने पर भी वो जो बियर था वो उनकी तरफ कोई अटेंशन, उनके ऑर्डर को कोई अटेंशन नहीं देता है। एंड कंटिन्यूड टू स्निफ एट हर स्कर्ट, और उसके बाद भी उसकी स्कर्ट को हिला डुला के या उसको छू करके बार बार इशारा कर रहा है। द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस हिज न्यू कॉलर, यहाँ तक उन्होंने देखा कि उन्होंने अपना इस चक्कर में उनका न्यू कॉलर भी लॉस हो गया। शी गॉट इवन एंग्रियर, अब तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा हो गया। एंड हिट हिम ऑन द नोज़ सो हार्ड विद हिज पैरासॉल, और उन्होंने क्या किया, बहुत तेज़ी से उसकी नाक पे हिट किया। एंड द पैरासॉल ब्रोक, और ऐसा करने से उनका पैरासॉल ब्रोक हो गया, टूट गया। द बियर स्टॉप्ड अगेन, बियर अब जो है क्या हो गया, रुक गया। शुक्ड हिज हेड, वो अपने सर को हिलाने लगा। एंड ओपनड हिज माउथ, उसने अपना मुंह खोला। सेवरल टाइम्स एज इफ़ ही वांटेड टू से समथिंग, और वो बार बार उनको नोच करके ऐसा इशारा कर रहा था जैसे कि वो कुछ कहना चाहता है। देन ही टर्न्ड राउंड एंड बिगेन टू शफल बैक द वे ही हैड कम, और उनको बार बार इशारा करने लगा वापस से चलने के लिए। स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल शी कुड नॉट लॉन्गर सी हिम। ओके, व्हेन द लेडी कम होम इन द इवनिंग, फिर शाम हो गई और शाम को जब वो लेडी वापस आई, द बियर वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज कैनल, उन्होंने देखा कि जो बियर है वो अपने कैनल के आउटसाइड बैठा हुआ है, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और वो अपने ऊपर बहुत सॉरी फील कर रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, लेकिन वो लेडी अभी भी उतनी ही गुस्सा थी। शी बिगन टू स्कोल्ड हिम, और उसको वो गुस्सा जो था, उसका जो टाइम वेस्ट हुआ, उसके कपड़े ख़राब हुए, इसकी वजह से बहुत नाराज़ थी, और स्कोल्ड यानी उसको उसने मारना शुरू किया। ही वुड हैव नो एप्पल, आज वो कोई एप्पल लेके नहीं आई थी। शी सेड एंड ऑल्सो नो फूड टू नाइट, और उन्होंने ये भी निश्चित किया कि आज उसको वो रात में कोई फूड नहीं देगी। एंड ही वुड ऑल्सो बी चेन्ड अप फॉर 2 days, और अब पहले जो वो एक दिन सिर्फ संडे को बंद रहता था, अब उसको 2 days के लिए उसको चेंड किया जाएगा, यानी चेन में बांध के रखा जाएगा। बिकॉज ही हैड बीन अ बैड बियर, क्योंकि उसने आज बैड बिहेव किया था। वो जब जाने लगी थी तो उसने जिद किया, उनको रोकने की कोशिश की, रोकने की कोशिश में उनके कपड़े भी फट गए, कॉलर भी फट गई, इसलिए उसको ये उन्होंने सोचा कि ये पनिशमेंट रहेगी। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर वेरी मच रस्ड आउट ऑफ द किचन वेरी एंग्री, वो ओल्ड कुक जो कि बियर को बहुत प्यार करता था, वो भाग करके किचन में आया और बहुत नाराज़ था। वाई यू आर स्कोलिंग हिम मिसेस, उस नौकर ने उस आंट में लेडी से बोला, आप इसको इस तरह से क्यों मार रही हैं। सेड द कुक, ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड, उसने कहा कि उतना ही अच्छा है जैसे कि गोल्ड। द होल डे ब्लेस हिम ही हैज़
been sitting here all the day, white and meek, looking at the gate and waiting for you come back. वो कहा कि वो आज चुपचाप यहाँ बैठा रहा, ये कुछ नहीं खाया और वेट करता रहा कि आप कब आएंगी. The lady was stunned. He had actually hit a wild bear on the nose in the forest. ठीक है. अब उन्हें समझ में आया कि एक्चुअली जिस बियर को उन्होंने मारा था और जो बियर उनको लग रहा था कि ये वही उनका अपना बियर है, वो उनको परेशान कर रहा था, एक्चुअली वो बियर था ही नहीं, वो तो कोई एक जंगली बियर था. उन्होंने समझा ये मेरा बियर है और उसको उन्होंने अपनी सैंडल से मारा और वो उनको परेशान कर रहा था, उसकी नोज़ से खून निकल रहा था. जो एक्चुअली बात थी वो ये थी कि उनका बियर तो आज घर में ही बैठा था शांति से और वो कहीं बाहर गया भी नहीं था. अब उनको समझ में आया कि वो अपना बियर समझ करके उन्होंने दूसरे बियर को मारा और बेचारे आज इस अच्छे बियर को पनिशमेंट मिली कि उसको आज एप्पल भी नहीं मिला और खाने को भी नहीं मिला. सो ज़रा सा अपने जब हम ज़्यादा गुस्सा होते हैं, ज़्यादा नाराज़ होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमसे मिस्टेक होती हैं, तो हमें ज़रा इनका ध्यान रखना चाहिए. तो ये है आपकी पूरी स्टोरी. ओके, ये आपकी स्टोरी एंड होती है और इस तरह से ये यहाँ पे देखिए वो बियर को देख रही है और उसको इस बात पे बाद में डांट रही है और डांटने पर कुक आके बताता है कि ये वो बियर है ही नहीं जिसको आपने मारा, आपका बियर तो आज दिन भर घर पे ही था. तो ये देख करके वो स्टन रह जाती हैं, यानी वो अवाक रह जाती हैं. ओके, तो ये है हो गई आपकी पूरी की पूरी स्टोरी. नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कवर किया जाएगा. तब अंटिल वेट, टेक केयर एंड गुड बाय.